हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा, कहाँ परम्यूटेशन यूज करते हैं, कहाँ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। परम्यूटेशन क्या है, जहां ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन क्या है, जहां ऑर्डर नहीं मैटर करता। बाय ऑर्डर वी मीन कि सीक्वेंस मैटर करता है या नहीं मैटर करता है, वो देखना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस। देखते हैं किस पे बेस्ड क्वेश्चंस है, परम्यूटेशन पे है, कॉम्बिनेशन पे है, या दोनों के मिक्स है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो पहला क्वेश्चन आज का, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली so that each word has to start with D and it has to end with I. Word has to start with D and has to end with I. ठीक है, ध्यान रखते हैं। तो D से स्टार्ट करेगा और I पे एंड होगा। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट हमारा क्या हो गया, फिक्स। अब D और I ये चला गया, ई एल एच रह गया मेरे पास। ई एल एच मेरे पास कितने ऑप्शन है अब, 3 ऑप्शन। इस प्लेस के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन, इस प्लेस के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन, इस प्लेस के लिए मेरे पास 1 ऑप्शन। सो दैट इज कितना, 3 into 2 into 1 दैट इज 6। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, दैट इज 6 वर्ड्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे परम्यूटेशन यानी कि मेथड ऑफ काउंटिंग क्यों लगा, क्योंकि वर्ड में तो प्लेसमेंट मैटर करती है। जैसे एक क्यू यू आई ई टी होता है क्वाइट, और एक क्यू यू आई टी ई करके क्वाइट होता है। तो दोनों में फर्क है, प्लेसमेंट टी और ई की फर्क ला देती है मीनिंग में ही। तो वैसे ही यहाँ पे भी फर्क है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, तो मेथड ऑफ काउंटिंग ही लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, 1 नॉन जीरो डिजिट, 1 वॉवल एंड 1 कॉन्सोनेंट। नॉन जीरो डिजिट मतलब कि 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स। कौन से डिजिट्स, 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स। वॉवल, वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू। 1 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21 कॉन्सोनेंट। फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट are to be used in forming password such that each password has to start with the vowel। तो मतलब पहले प्लेस पे क्या आएगा, vowel, एंड एंड विद द कॉन्सोनेंट। तो बीच में क्या आ जाएगा, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, तो वॉवल के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन थे, 5। तो यहाँ 5 ऑप्शन आ सकते हैं। यहाँ पे डिजिट पे हमारे हैं कितने ऑप्शन, 9। और कॉन्सोनेंट के हमारे ऑप्शन है कितने, 21। So this becomes 105 into 9, that is 945, which is nothing but option C is the answer. I hope that this part is also clear. Easy question है, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो हमारे परम्यूटेशन बेस्ड ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तुमको नहीं समझ आए कि भाई परम्यूटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा, तो तुम ये सोचो कि ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता। सिंपल, बस ये फंडा दिमाग में बिठाओ तो अपने आप चीजें क्या है, क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 and 1000 such that the digit 8 occupies the units place? Such that the digit 8 occupies the units place. Again, क्या ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। बिकॉज जैसे एक नंबर की बात करें, 345। अब मैं 345 से और भी नंबर बना सकता हूँ, दैट इज 543 भी बना सकता हूँ, 534 भी बना सकता हूँ। सब में ऑर्डर चेंज होने में नंबर ही चेंज हो गया, तो ऑर्डर मैटर करता है। क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, यहां करेंगे मेथड ऑफ काउंटिंग यानी कि परम्यूटेशन का यूज। ठीक है, बिटवीन 99 एंड 1000 यानी कि सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, इसमें 8 जो है वो यूनिट प्लेस ऑक्युपाइज करेगा। तो 8 को यहां कर देंगे हम क्या, फिक्स। 8 जब फिक्स हो जाएगा तो मेरे पास इस प्लेस के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज नंबर 8। ठीक है, अब बात आती है क्या रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है। ऑब्वियसली अलाउड है। नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000, अगर उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो जैसे 255 या 552, अब 2 बार 5 तो आएगा ही आएगा इनमें। ठीक है, या 223, 222, ये सब नंबर्स तो बनने ही है इनके बीच में, तो रेपिटेशन अलाउड है ऑटोमेटिकली। तो मेरे पास पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, देखो मेरे पास नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
टोटल कितने नंबर्स हैं मेरे पास? टोटल है 10 नंबर्स। कितने नंबर्स हैं मेरे पास? 10 नंबर्स। तो पहले प्लेस के लिए जीरो नहीं आ सकता, तो 9 ऑप्शन है पहले प्लेस के लिए। नेक्स्ट प्लेस में जीरो आ सकता है, तो अगले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है। तो टोटल कितने हो गए? 90 वेज। ठीक है, कितने वेज है? 90 वेज, यानी कि 90 नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि 8 फिक्स होना चाहिए, अदरवाइज 8 यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 8 की जगह फिर हमारे पास 10 ऑप्शन थे, तो नंबर बहुत ज्यादा हो जाते। बट क्योंकि सिर्फ 8 ही लिख सकते हैं एंड पे, तो ये कंडीशन यहाँ पे आंसर हमारा रिस्ट्रिक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब अगेन सोचो, परम्यूटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन? देखो, 4 लड़के 4 लड़कियों को बिठाना है। क्या क्वेश्चन में दिया है? इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी मेड टू सिट ऑल्टरनेटिवली? 4 लड़के और 4 लड़कियों को बिठाना है और ऑल्टरनेटिवली। तो अब देखो, अगेन सीक्वेंस मैटर्स। एक लड़का, कोई एक्स लड़का वाई लड़की के साथ बैठ रहा है, या कोई जेड लड़की के साथ बैठ रहा है, तो वो सीक्वेंस अलग है। ठीक है, तो वैसे ही कितने लोग हो गए? 4 बॉयज 4 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, B1 B2 B3 और B4, G1 G2 G3 और G4। ठीक है, अब पहले प्लेस के लिए, अब देखो बॉयज से स्टार्ट करें कि गर्ल से करें उसको हम बाद में देखते हैं, बट ये एक पॉसिबल कंडीशन है। तो बॉयज के लिए हमारे पास पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 4। एक बॉय जब यहां बैठ गया तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन रह गए 3। यहाँ पे एक बॉय बैठ गया तो यहाँ ऑप्शन रह गए 2, और यहाँ रह गया ऑप्शन 1। और यहाँ पे फिर से 4, और यहाँ से फिर से 3, यहाँ पे फिर से 2, और यहाँ पे फिर से 1। तो ये क्या बन गया? बॉयज की बैठने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल, और अगेन 4 फैक्टोरियल। क्या यह आंसर होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि देखो, रीजन क्या है ये आंसर नहीं होने का, कि बॉयज को हमने पहले बिठाया है, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि गर्ल्स भी पहले बैठ सकती थी। तो एक और केस बन सकता था, और ऐसा केस जहां G1 B1 G2 B2 G3 B3 G4 B4। ठीक है, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल हो जाता। या ये क्या, ये तो और का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा है पीएनसी में, और मींस प्लस एंड मींस मल्टीप्लाई। तो दिस और दिस, या दिस या दिस, तो और मींस प्लस, तो 4 फैक्टोरियल 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट बिकम्स 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। दैट शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। या इनको ऐड कर दो, या फिर सीधा कह सकते थे, ऐसे 2 केस पॉसिबल है तो सीधा इनटू 2 कर देते तो तब भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन को आप करोगे पॉज और सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आई होप कि आप पॉज करोगे पक्का। ठीक है, देखते हैं। In how many ways can 6 girls and 7 boys be seated in a row of chairs such that the boys and girls sit alternatively? आई होप आपने पॉज किया था, और अगर किसी ने आंसर मार्क किया है 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2, अगर ये आंसर मार्क किया है तो ये आंसर आपका गलत है। क्यों गलत है ये देखते हैं। देखो, वहां पे इंटू 2 क्यों हुआ था? क्योंकि वहां 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो लड़के पहले या लड़कियां पहले। ठीक है, क्या यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती कि 7 बॉयज और 6 गर्ल्स को अगर हम देखें? ठीक है, 7 बॉयज और 6 गर्ल्स को अगर हम देखें तो कितने हो गए? 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले अगर हम गर्ल को बिठाएं G1, तो ये B1, G2 B2 G3 B3 G4 B4 G5 B5 G6 B6 और ये B7, यहाँ पे B6 B7। अब दोनों बॉयज क्या हैं? इस केस में अगर हम लड़कियों को पहले बिठाएं तो बॉयज एंड में ऑल्टरनेटिव नहीं हो रहे, टुगेदर हो रहे हैं, विच इज वायलेशन जो हमारा केस दिया हुआ है।
तो ऐसे केस में क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑल्टरनेटिवली बैठने के लिए पहले बॉयज को ही बैठना पड़ेगा, पहले क्या होगा, बॉयज को ही बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा G1 नहीं आएगा, तो बेसिकली स्टार्ट होगा B1 से, तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, ठीक है, और G1, G2, G3, G4, G5, G6 इस तरह से होगा। तो बॉयज के लिए पहले प्लेस पे बॉय अगर कोई बिठाना तो हमारे पास है 7 ऑप्शंस, एंड फॉर दिस प्लेस वी हैव 6, एंड फॉर दिस 5, एंड फॉर दिस 4, फॉर दिस 3, फॉर दिस प्लेस 2, एंड फॉर दिस प्लेस ओनली 1 ऑप्शन। और 6 गर्ल्स हैं तो पहले प्लेस के लिए 6 ऑप्शन, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, so that is कितना 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, that is 7 फैक्टोरियल, और यहाँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, that is कितना 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, that is ऑप्शन बी इज द आंसर इन दिस केस। आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर है कि यहाँ पे ये आंसर आएगा। देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 assuming that the repetition is not allowed। repetition अब लिखा है उसने not allowed, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां नंबर्स पूछ रहे हैं बिटवीन इतने से इतना या 3 डिजिट नंबर्स, रेपिटेशन ऑटोमेटिकली अलाउड होती है अनलेस स्पेसिफाइड। अच्छा देखो 3 डिजिट नंबर, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन इसका 24 होगा। 3 digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 assuming that the repetition is allowed। तो देखो पहले प्लेस के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस है, 1, 2, 3 एंड 4, पहले प्लेस के लिए 4 ऑप्शन है। दूसरे प्लेस के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, और उससे अगले प्लेस के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, ठीक है। 4 डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं क्या, 3 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए 4 डिजिट यूज कर सकते हैं। तो पहले प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, अगले के लिए 3 और उससे अगले के लिए 2, तो टोटल कितनी ऑप्शंस हो गई, 24। so 24 numbers can be formed, so that is option A is the answer। I hope that this part is also clear, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो 3 डिजिट नंबर्स हो गई इस तरह से, पहले प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, अगले के लिए 3 और उससे अगले के लिए 2, that is 24 is the answer। next thing, how many 3 digit even numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated। if the digits can be repeated, digits क्या हो सकते हैं, repeat हो सकते हैं। देखो इवन नंबर के लिए पहले तो देखो जहां पे भी हमेशा रिस्ट्रिक्शन दिखे आपको, जहां पे भी रिस्ट्रिक्शन दिखे सबसे पहले वो सॉल्व करो। यहां पे अगर हम देखें इवन नंबर्स मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शन है, 2, 4 एंड 6। तो इस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ठीक है। 3 में से एक ऑप्शन मैं यहां यूज कर लूंगा तो एक ऑप्शन चलेगी हमारी। तो अब मेरे पास नंबर कितने रह गए, 6 की जगह 5 रह गए। तो इस प्लेस के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, इस प्लेस के लिए मेरे पास 4 है, और इस प्लेस के लिए मेरे पास ओके ओके डिजिट्स कैन बी रिपीटेड है, सॉरी, सो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड है सिंस। तो अब मैं एक नंबर को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूं, नहीं यूज कर सकता तो देन इट वुड हैव बीन 5, 4, 3, ठीक है। तो इस प्लेस के लिए अगेन 6 ऑप्शंस, इसके लिए भी 6 क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। यहाँ के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन, तो दैट इज 36 into 3, 108, दैट इज ऑप्शन 2 इज द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 5 digit telephone numbers can be formed using the digits 0 to 9 if each digit starts with 67। बेसिकली नंबर आना चाहिए था, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, ठीक है। तो हमारे पास नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 और 9 ये नंबर्स है हमारे पास। 67 से स्टार्ट होगा, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर चाहिए। क्या? 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। तो 6 और 7 यूज हो गए, 10 नंबर थे हमारे पास, इसमें 2 ऑलरेडी यूज हो चुके, तो कितने रह गए हमारे पास लास्ट 3 प्लेस के लिए? ये हो गया फिक्स, ठीक है। इस प्लेस के लिए 10 में से 2 चले गए तो रह गए 8, 8 ऑप्शन, फिर 7 ऑप्शन और फिर 6 ऑप्शन। सो दैट इज कितना? 336 ways. That is the option 2 is the answer, that is 336। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming that one person cannot hold more than one position? 8 लोगों की कमेटी है, तो किसी भी एक को पहले पकड़ लो, चाहे चेयरमैन पकड़ लो या वाइस चेयरमैन। तो पहले चेयरमैन के लिए या फिर वाइस चेयरमैन कोई भी ले लो पहले, कि इसके लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन है? 8। एक सिलेक्ट हो गया तो अगले के लिए रहेगा कितने? 7। सो 8 7 56, विच इज ऑप्शन 2 इज द आंसर। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट एक्चुअल में क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ओके, देखो क्या दिया क्वेश्चन में। इन हाउ मेनी वेज कैन ए बी सी डी ई एफ जी एच बी सीटेड along a straight line such that A, B, C are always together? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कि देखो क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं along a straight line such that A, B, C are always together, 3 लोग हमेशा साथ रहेंगे। तो देखो अगर ये 3 एक साथ रहेंगे तो इनको हम मान लेते हैं एक ग्रुप, या एज वन मान लेते हैं। ग्रुप नहीं समझ आता तो इन तीनों को मान लो एक, ठीक है। ये 1, ये 2 3 4 5 6, अब मेरे पास 8 की जगह 6 इंडिविजुअल्स हैं या 6 ग्रुप्स मान लो, ठीक है। तो 6 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कैन बी अरेंज्ड इन कितने? 6 फैक्टोरियल बेस। और ये 3 आपस में जहां पे भी आएंगे इकट्ठे आएंगे, कभी ऐसा हो सकता है ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 कैसे हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 लोग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज 6 फैक्टोरियल। और ये 3 आपस में इंटरनल कितने बेस में हो सकते हैं? दैट इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आई होप कि ये टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे सीटेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ये 5 हमेशा साथ होंगे। तो देखो कितने ग्रुप बने, एक इनका ग्रुप और ये अकेला सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ये 6 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कितने बेस? 6 फैक्टोरियल बेस। और ये पांच आपस में कितने बेस में अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। जहां पे ये 5 होंगे एक साथ होंगे। जब ये एक साथ होंगे तो कभी ए आगे, बी उसके नेक्स्ट, कभी बी पहले फिर ए आगे, बड़े मल्टीपल इसके वो बन सकते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट्स। तो 1 2 3 4 5 along a straight line, that is 5 factorial will be the answer. I hope that this part is clear. ये था हमारा एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इस पे अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड जिंजर बी अरेंज? जिंजर के वर्ड जो लेटर्स हैं कैसे भी अरेंज खुद ही बोल रहे हैं। तो कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स along a straight line, that is 6 factorial should be the answer. बट यहां जी कितनी बार है? एक और एक, 2 बार। तो क्योंकि जी 2 बार है तो आप डिवाइड करोगे किससे? 2 फैक्टोरियल से। बट क्यों करोगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्यों करोगे? रट्टा मारोगे सीधा से कि 2 बार है तो इसको डिवाइड कर दिया 2 से, या फिर इसको समझोगे? देखो समझना जरूरी है, जिसको जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उसका उतना हायर चांस है पेपर अच्छा करने का। देखो 2 फैक्टोरियल क्यों होता है कि जैसे जिंजर है, जैसे ये एक ही बार लिखा, जब मैं 6 फैक्टोरियल लिखूंगा तो ये जिंजर वर्ड को 2 बार ही लिखेगा। जिंजर ही वर्ड को मान लेते हैं 2 बार लिखेगा। एक बार ये कहेगा
कि ये G1 पे यहाँ पे और G2 यहाँ पे और G2 यहाँ पे और G1 यहाँ पे, दो G हैं, तो ये एक बार ही कहेगा एक G पहले अगला G आगे। बट क्या हमारे लिए G में कोई फर्क है? नहीं फर्क है, हमारे लिए दोनों G सेम ही है, बट इसके फॉर्मूले के लिए ये दोनों G अलग रहते हैं। तो ये हर बार क्या करता है, डबल वर्ड्स बना देगा। G को पहले इधर रखा, फिर उस यहाँ G1 इधर रखा, फिर G2 उधर रखा, ऐसे करके ये हमेशा वर्ड्स क्या बन जाएगा, डबल। जितने भी वर्ड बनेंगे डबल बन जाएंगे G1 और G2 की प्लेसमेंट की वजह से। इसलिए अपॉन क्या रहता है, 2 फैक्टोरियल। आई होप दैट दिस इज क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप आपका। देखो नेक्स्ट, अच्छा देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड त्रिनेत्र। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड त्रिनेत्र। अब देखते हैं, त्रिनेत्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है 8 अल्फाबेट्स, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और टी कितनी बार आ रहा है, एक और एक दो, तो दैट इज 2 फैक्टोरियल। और आर कितनी बार आ रहा है, दो बारी। और कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। सो 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना, 1 भी लिख सकते हो। 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 2। तो हमारा यहाँ पे 2 कट गया और ये 2 4 जा कट गया, ठीक है। सो 8 7 जा 56 इंटू 6 दैट इज 336, 336 into 3 that is 1008 into 10 1008 और एक 0 that is option 4 is the answer. I hope that this question is clear. एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपसे पूछ ले इनको कैसे अरेंज करेंगे, एक अल्फा ये वर्ड है आब्रा कार्ड, आब्रा का डाबरा, ठीक है। ठीक, इसमें देखते हैं कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल, सीधा लिख दिया। अब देखो अल्फाबेट्स कितनी बार आ रहे हैं, ए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो ए 5 बार आ रहा था, 5 फैक्टोरियल। बी 1, बी 2 बार दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आर एक बार, आर 2 बार दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ए भी हो गया। अब रह गया के एक बार, 9 एंड उसके अलावा डी रह गया, ठीक है। तो ये अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखते हैं। ओके, in how many ways can 3 boys and 2 girls be seated in a row so that all girls क्या है, sit together, सारी की सारी लड़कियां एक साथ रहें। देखो 3 boys B1 B2 B3 और G1 G2, तो G1 G2 मतलब साथ रहने चाहिए, तो ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 दैट इज 4 फैक्टोरियल। और इनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट दैट इज 2 फैक्टोरियल, तो 24 इंटू 2 दैट इज 48, दैट इज ऑप्शन 4 इज द आंसर। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word Monday but first letter is a vowel, ठीक है। तो मंडे में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ए और ओ, तो वॉवल्स कितने हो गए, दो, ठीक है। वॉवल्स हो गए कितने, दो, MONDAY। तो अब देखो सच दैट द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल, तो पहले प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस, तो टोटल मेरे पास ऑप्शन थे 6, बट पहले प्लेस के लिए ऑप्शन है दो, दो में से एक जब हम यूज कर लेंगे तो बाकी प्लेस के लिए इसकी वॉवल्स में से एक ऑप्शन रहेगा, जब बाकी में से कितने रह जाएंगे, चार, जैसे ओ और
ए के अलावा क्या है, एम एन डी वाई, ठीक है, 4 ऑप्शन है, बट एक वॉवल भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, 83 जा कितना 240, 240, दैट इज ऑप्शन 3 इज द आंसर। 240 क्या होगा, ऑप्शन 3 इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि पहले प्लेस पे सिर्फ वॉवल आ सकता था, तो वॉवल इस केस में थे हमारे पास सिर्फ दो वॉवल थे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ दो वॉवल थे तो पहले प्लेस के लिए हमारे पास थी दो ऑप्शन, एक ऑप्शन यहाँ यूज होगी, तो बाकी प्लेसेस के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन रह गई, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, दैट इज 240 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा देखो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट्स, क्या है 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स डॉटर सो दैट ऑल वॉवल्स अक्कर टुगेदर, ठीक है। अब देखो वॉवल्स देखते हैं कितने, ए यू ई, तो वॉवल्स है हमारे पास कितने 3, और 1 2 3 4 5, कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे पास 5, ठीक है। तो वॉवल्स आने चाहिए साथ, मतलब जैसे ए यू और ई ये एक साथ आने चाहिए, फिर डी जी एच टी और आर कहीं पे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो मेरे पास कितने ग्रुप्स बन गए, एक ये ग्रुप, 2 3 4 5 6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। इनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट दैट विल बी कितना 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल विच इज ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आई होप कि ये पार्ट भी क्लियर है। इजी क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे पीएनसी में उतना आपका कॉन्सेप्ट साउंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable, if the discs of the same color are indistinguishable। ये बेसिकली एक टाइप का क्वेश्चन बन गया, जैसे जिंजर में 2 जी है तो वैसे ही यहाँ पे टोटल है 4 + 3 + 2, तो दैट इज कितना 4 + 3 + 2 कितने हो गए 9 फैक्टोरियल, ये क्या है 9 फैक्टोरियल। और डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इंडिस्टिंग्विशेबल, बट रेड की कितनी है 4 तरह की, तो 4 फैक्टोरियल, येलो की है 3 फैक्टोरियल, और ग्रीन की है क्या 2 फैक्टोरियल, ठीक। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही आया हमारा, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। तो जितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है।